नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ एक बेहद संवेदनशील जिला माना जाता है। पिछले कुछ महीनों में लगातार सुरक्षा एजेंसियों की नजर में बना हुआ है, क्योंकि यहां से कई संदिग्ध युवकों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनके तार कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। मार्च 2026 में सामने आए एक बड़े मामले में पुलिस ने गाजियाबाद के नाहल गांव से चल रहे एक व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा किया, जिसमें जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी वीडियो और प्रोपेगेंडा कंटेंट शेयर किया जा रहा था, जिसका मकसद युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलना और उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करना बताया गया। इस मामले में पुलिस ने 6 संदिग्धों शावेज, जुनैद, फरदीन, इकराम, फजरू और जावेद को गिरफ्तार किया, जिनमें एक एडवोकेट, एक मदरसा शिक्षक और एक एलएलबी छात्र और कुछ मजदूर शामिल थे। जांच में सामने आया कि इस ग्रुप का संचालन मौलाना सबीज नाम व्यक्ति कर रहा था, जो युवाओं को देश विरोधी सामग्री भेजता था और उन्हें कथित तौर पर विदेशी हैंडल्स से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच जारी है। और शुरुआती जानकारी के अनुसार इन डिवाइसों से दिल्ली एनसीआर के कई संवेदनशील स्थानों की फोटो और वीडियो विदेश में बैठे लोगों तक भेजे जाने के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि इन तस्वीरों में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ऐतिहासिक स्थलों जैसे संभावित टारगेट शामिल हो सकते हैं, जिनमें दिल्ली का प्रसिद्ध स्मारक रेड फोर्ट भी बताया जा रहा है। हालांकि इन स्थानों की पूरी सूची अभी सार्वजनिक नहीं की गई है और जांच जारी है। इसी दौरान जनवरी 2026 में गाजियाबाद के फतेहपुर गांव से नदीम नाम का एक युवक जो गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 200 किलो गन टाउन पाउडर, लगभग 2000 एक्सप्लोजिव कैंडल्स और बम बनाने वाले में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी संभावित तबाही को रोकने वाली कार्रवाई बताया। इसके अलावा मार्च 2026 में गुलफाम नाम के एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, जो एक हत्या के मामले में वांछित था और जिसकी गतिविधियों की भी आतंकी नेटवर्क से संभावित कड़ियों की जांच की जा रही थी। फरवरी 2026 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक दूसरे बड़े ऑपरेशन में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनमें मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबाद और उमर जैसे नाम शामिल थे। जांच में पता चला कि ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, जो फर्जी पहचान पत्रों के जरिए भारत में रह रहे थे और कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क से जुड़े थे। चूंकि दिल्ली और गाजियाबाद भौगोलिक रूप से बहुत करीब हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां इन मामलों को एक बड़े नेटवर्क के हिस्से के रूप में देख रही हैं। कुल मिलाकर अब तक दर्जन से अधिक संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच एजेंसियों को ये भी संकेत मिले हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही थी, जहां उन्हें वीडियो, भाषण और कथित ट्रेनिंग से जुड़े कंटेंट भेजे जाते थे और बाद में उनसे संवेदनशील स्थानों की जानकारी जुटाने या अन्य गतिविधियों में मदद लेने की कोशिश की जाती थी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की गतिविधियों के पीछे केवल आतंकी नेटवर्क का विस्तार है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक उद्देश्य भी हो सकता है। कुछ सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी हैंडलर्स भारत के भीतर अस्थिरता पैदा करने के लिए ऐसे स्लीपर नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं और चुनावी समय से पहले सांप्रदायिक तनाव या डर का माहौल पैदा करना भी उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जनपद गाजियाबाद के थाना क्षेत्र कौशाम्बी में सूचना संकलन के क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्थान जैसे कि रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बल के ठिकाने इत्यादि की फोटो वीडियो लेकर के अन्य नंबरों पर भेजी जा रही है। इसी सूचना के क्रम में कार्य करते हुए कौशाम्बी पुलिस के द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से मोबाइल फोन व पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि इन लोगों को सोहेल नामक व्यक्ति के द्वारा कुछ पैसों का लालच देकर के पैसे के एवज में इनसे यह कार्य करवाया जाता था, जिसके क्रम में यह महत्वपूर्ण जगह जैसे कि रेलवे स्टेशन व सुरक्षा बल के ठिकानों की लोकेशन, फोटोज व वीडियोज इनके द्वारा बनाई जाती थी और अन्यत्र नंबरों पर भेजी जाती थी। उसी क्रम में इनके मोबाइल से कुछ विदेशी नंबरों से चैट्स भी बरामद हुई हैं।
एवं इनकी गैलरी में कुछ वीडियोस व फोटोज प्राप्त हुई हैं जो जिसमें इनकी आपराधिक गतिविधियां एवं यह इन महत्वपूर्ण जगहों की फोटोज व वीडियोस थी। इन्हीं की पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा इनकी एक सह अभियुक्ता के बारे में बताया गया, महक पत्नी फैजान, उसको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी 6 अभियुक्तों से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। उपरोक्त मामले में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाना कौशाम्बी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आगे जो भी विवेचनात्मक कार्रवाई होगी उससे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। इसी संदर्भ में 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 को लेकर भी कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील क्षेत्र में तनाव फैलाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि अब तक जांच एजेंसियों को इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि हाल ही की गिरफ्तारियां सीधे तौर पर चुनावी साजिश से जुड़ी हों और अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि फिलहाल जांच का फोकस केवल सुरक्षा और नेटवर्क का पता लगाने पर है। इन घटनाओं के बाद राज्य और केंद्र स्तर पर सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। यूपी एटीएस की कई टीमें गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में लगातार छापेमारी और पूछताछ कर रही हैं। गिरफ्तार आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनके संपर्क किन लोगों से थे और क्या उनके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इसके अलावा एनआईए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी आपसी समन्वय के साथ जांच कर रही हैं ताकि किसी भी संभावित स्लीपर सेल को समय रहते खत्म किया जा सके। दिल्ली एनसीआर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई स्थानों पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन सर्विलांस और वाहन चेकिंग बढ़ाई गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग भी तेज कर दी गई है क्योंकि अधिकांश संपर्क ऑनलाइन माध्यम से ही होने के संकेत मिले हैं। इसके साथ ही सरकार और सुरक्षा एजेंसियां यह भी मान रही हैं कि केवल पुलिस कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए युवाओं को कट्टरपंथ से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक संस्थानों में ये संदेश दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आने वाले किसी भी संदिग्ध कंटेंट से सावधान रहें और अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत पुलिस या हेल्पलाइन 112 पर सूचना दें। एक्सपर्ट का कहना है कि आतंकवादी संगठन अक्सर युवाओं को भावनात्मक या धार्मिक मुद्दों के जरिए प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर लेते हैं। इसलिए परिवार, समाज और शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे युवाओं को सही जानकारी और सकारात्मक दिशा दें। फिलहाल जांच एजेंसियां लगातार इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की कोशिश कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये केवल सीमित स्तर पर प्रोपेगेंडा नेटवर्क था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल सक्रिय है। हालांकि अब तक की कार्रवाई से ये जरूर साफ हुआ है कि समय रहते की गई गिरफ्तारियों और जांच से संभावित खतरों को काफी हद तक टाल दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां ये भरोसा दिला रही हैं कि गाजियाबाद और पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही नागरिकों से अपील भी की जा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित एजेंसियों को दें ताकि समाज में शांति और सुरक्षा कायम रखी जा सके। जय हिंद। गाजियाबाद बना देश विरोधी गतिविधियों का एक बड़ा अड्डा। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस ने 6 ऐसे संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अति संवेदनशील जगहों के वीडियो और फोटो बनाते थे और उन्हें एक ग्रुप के माध्यम से शेयर किया करते थे, जिसके लिए उनको पैसे भी दिए जाते थे। पेटीएम और ऑनलाइन के जरिए उनको पैसे भेजा करते थे। पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। वे बाहर के विदेशी नंबरों से वे संपर्क में थे। आईबी की टीम इस मामले की पूरी जांच कर रही है। गाजियाबाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। वहीं 2 दिन पहले गाजियाबाद के मसूरी के नहल गांव से भी 6 संदिग्धों को उठाकर जेल भेजा गया था, जिनके पास से भी वीडियो लिंक मिले, विदेशी जो चैट मिली है उसकी भी जांच लगातार चल रही है। वहीं एक बार फिर गाजियाबाद में ही ऐसा मामला सामने आया जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के जो आरोपी हैं वे पकड़े गए हैं। तो लगातार गाजियाबाद में एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है
जो विदेश में बैठे युवाओं को बरगला रहा है और अपनी धार्मिक कट्टरता और ये सब चीजें फैला रहा है। जिस तरह से ये सार्वजनिक जगहों की वीडियो भेजते थे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अंदेशा है किसी भी खतरनाक घटना को अंजाम देने के लिए। फिलहाल इस मामले में सुरक्षा एजेंसियां अब गहनता से पूछताछ कर रही है, इनके नेटवर्क को खंगाल रही है। इस मामले में 5 युवक सहित एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। 6 आरोपी इसमें गिरफ्तार है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है और उनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।